आज हम आदित्य बिरला कैपिटल के वित्तीय वर्ष 2026 के पहले तिमाही नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, काफी बड़ी कंपनी है ये। लोन, बीमा, एसेट मैनेजमेंट, मतलब कई सारे काम हैं इनके। हमारे पास इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और जो लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल हुई उसकी डिटेल्स भी हैं। हाँ। तो चलिए समझते हैं कि ये बढ़ोतरी है। कुल मुनाफा रहा 835 करोड़। ये तो ठीक है, पर इसके अंदर क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये 10% की ग्रोथ एक मजबूत शुरुआत तो दिखाती है। हाँ, कुछ सेगमेंट्स का प्रदर्शन तो वाकई बहुत मजबूत रहा है। उनका हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस देखिए, मतलब जो घर खरीदने के लिए लोन देते हैं, AUM के हिसाब से उसमें असाधारण 70% की बढ़ोतरी हुई है। 70% हाउसिंग फाइनेंस में? अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। क्या ये सिर्फ मतलब मार्केट की वजह से है या कंपनी कुछ खास कर रही है, जैसे छोटे शहरों में ज्यादा फोकस? देखिए, प्रेजेंटेशन में एकदम साफ साफ कारण तो नहीं बताया, पर इतनी बड़ी ग्रोथ अक्सर मार्केट और कंपनी की कोशिशें दोनों का नतीजा होती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में भी देखिए, जो नए इंडिविजुअल प्रीमियम होते हैं ना, हाँ। उसमें 23% की ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 8% था। सिर्फ 8%? हाँ, ये तो काफी ज्यादा है फिर। बिल्कुल। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन भी 30% बढ़ा है। मार्केट शेयर भी उनका करीब 2% बढ़कर 14.5% हो गया है। अच्छा, 14.5% हेल्थ में, तो मतलब बीमा में लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एसेट मैनेजमेंट का क्या हाल रहा? क्या वहां भी ऐसी ही तेजी दिखी? एसेट मैनेजमेंट में भी बढ़ोतरी तो हुई है, पर हाँ, हाउसिंग फाइनेंस जितनी विस्फोटक नहीं। वो जो टोटल AUM 20% बढ़ा है, उसमें एसेट मैनेजमेंट का भी योगदान है। उनका फोकस इक्विटी और बैलेंस्ड फंड्स पर बना हुआ है। पर इस तिमाही की सुर्खियां तो लोन और बीमा ने ही बटोरी हैं ज्यादातर। समझ गया। ये आंकड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या कहीं कोई चिंता की बात भी थी? अर्निंग्स कॉल में वो असुरक्षित कर्जों, मतलब बिना गारंटी वाले लोन की कुछ बात हुई थी शायद। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। उनकी जो NBFC आर्म है, उसमें छोटे बिजनेस को जो छोटे अमाउंट के लोन देते हैं ना, बिना गारंटी वाले। हाँ, स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड MSME लोन्स। बिल्कुल, उसको लेकर थोड़ी चिंता जताई गई थी। कंपनी ने कहा है कि वो इस सेगमेंट में अब ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, अंडरराइटिंग टाइट कर दी है, मतलब लोन देने से पहले जांच पड़ताल और सख्त कर दी है, और कहाँ लोन देना है ये भी सोच समझ कर चुन रहे हैं। अच्छा, यानी वो रिस्क को पहले से ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या इससे बिजनेस पर कोई बड़ा असर पड़ रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा लगता नहीं। कंपनी ने साफ किया कि ये उनके टोटल लोन बुक का बहुत ही छोटा हिस्सा है, महज 1.3% के आसपास। ओके, सिर्फ 1.3%? हाँ, और अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ जो पर्सनल और कंज्यूमर लोन सेगमेंट है, उसमें 65% की शानदार ग्रोथ दिखी है। वहां उन्होंने करीब 3,947 करोड़ रुपए के नए लोन बांटे हैं। तो एक तरफ थोड़ी सावधानी है, तो दूसरी तरफ मजबूत ग्रोथ भी है ना? ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनका फोकस जारी है? हाँ बिल्कुल, डिजिटल तो उनकी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा लगता है। उनके 2 मेन प्लेटफॉर्म हैं, ABCD ग्राहकों के लिए और उद्योग प्लस, वो MSMEs के लिए। हाँ, सुने हैं इनके बारे में। तो ABCD ऐप पर तो एक साल में ही 64 लाख ग्राहक जुड़ गए हैं, और उद्योग प्लस से अब उनके करीब 30% अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन आ रहे हैं। उनका जोर ओमनी चैनल पर है, मतलब ग्राहक चाहे ऐप से जुड़े या ब्रांच से या पार्टनर से, उसको सेम एक्सपीरियंस मिले। अच्छा, ओमनी चैनल। हाँ, और हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्लान भी हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस में कॉस्ट कम करके मुनाफा बढ़ाना, बीमा में मार्जिन बेहतर करना, इस तरह की बातें। तो संक्षेप में कहें तो आदित्य बिरला कैपिटल कई फ्रंट्स पर अच्छा कर रहा है। हाउसिंग फाइनेंस, बीमा, ये सब काफी मजबूत है। डिजिटल पर बड़ा दाव है, और जहां थोड़ी चिंता है, जैसे वो छोटे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, वहां वो सतर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। आंकड़े मजबूत हैं और आगे की रणनीति भी साफ दिख रही है। तो ये तो हुई पहली तिमाही के प्रदर्शन की एक तरह से पूरी तस्वीर। हाँ, और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए ये उठता है मेरे ख्याल से, कि जैसे जैसे कंपनी की अलग अलग बिजनेस और इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपस में और ज्यादा इंटीग्रेट होंगे, जुड़ेंगे, तो क्या वो अपने मौजूदा ग्राहक को ही दूसरी सर्विस बेचने में, मतलब क्रॉस सेलिंग में, और ज्यादा कामयाब हो पाएंगे? और अगर हाँ, तो उसका उनके मुनाफे पर कितना और कैसा असर पड़ेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये क्रॉस सेलिंग वाला एंगल जरूर देखने लायक होगा, इस पर नजर रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही।